माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका साकेत सर। ये अध्याय 4 है कृषि। ये आपके फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। शॉर्ट रूप में इस चैप्टर को हम समझाने की कोशिश करते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि खेती, इसके प्रकार क्या हैं। इसमें प्रकार में पहला देखें, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। जमीन के छोटे से टुकड़े पर कृषि। आदिम उपकरणों जैसे कुदाल, दालुआ और खुदाई की छड़ों से हमने क्या जमीन को खोद दिया। इस प्रकार की खेती को मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता पर निर्भर करती है। कौन सी? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। किस पर निर्भर करती है ये? मानसून पर और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता यानी उपजाऊ शक्ति पर निर्भर करती। कर्तन और दहन कृषि इसके उदाहरण है। उदाहरण के कर्तन और दहन कृषि कहे, इसको कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जूमिंग कृषि जो है कर्तन दहन कृषि की एक उदाहरण है। इसके बाद गहन निर्वाह कृषि। जनसंख्या के उच्च दाब वाले क्षेत्रों में कृषि, जहां जनसंख्या ज्यादा हो उस क्षेत्र में जो कृषि है श्रम प्रधान कृषि होती है और उच्च उत्पादन के लिए जैव रासायनिक और सिंचाई की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? एक तो जनसंख्या का उच्च वो होता है, वहाँ पे दबाव होता है, और श्रम प्रधान होती है, यानी वहाँ मेहनत ज़्यादा होती है उसमें, और उच्च उत्पादन के लिए जैव रासायनिक यानी केमिकल और सिंचाई की उच्च खुराक यानी पानी की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। भूमि धारण का आकार अलाभकार है वहाँ का भूमि का जो आकार है धारण का। इसके बाद है वाणिज्य कृषि HYV बीज उर्वरकों कीटनाशक और कीटनाशकों जैसे आधुनिक इनपुट की उच्च खुराक का उपयोग है। रोपण एक प्रकार की व्यावसायिक कृषि है। एक तो रोपण कृषि जिसमें चाय कॉफी ये सब आते हैं, ठीक है, और गन्ना और केले का बागान ये व्यावसायिक कृषि के उदाहरण हैं। समझ आ गया? इससे आगे चलते हैं हम। यह है फसल के टाइमिंग, फसल की ऋतुएं। अंडरस्टैंडिंग क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, तो इसको समझेंगे हम किस तरीके से। रबी, फसल की 3 ऋतुएं, रबी, खरीफ और जायद। पहले रबी को पढ़ते हैं। रबी, इसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर, इसकी बुआई कब होती है? अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, और कटाई अप्रैल से जून तक। अक्टूबर से दिसंबर तक, अब ये समय इसका रबी की फसल का चल रहा है ना। अक्टूबर से दिसंबर वाला टाइम चल रहा है, इसमें तो फसल बोई जाएगी, और कटाई कब होगी इसकी? अप्रैल से जून के बीच में होगी। उदाहरण, इन दिनों कौन सी बुआई होती है? गेहूं, जौ, मटर, सरसों प्रमुख उत्पादक हैं। गेहूं, जौ, मटर, सरसों उत्पादक हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, मटर, सरसों प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड है। इसके बाद है खरीफ। इसकी बुआई जो होती है मई से जुलाई के बीच में होती है। खरीफ की जो बुआई होती है मई से जुलाई के बीच में, यानी कि गर्मियों में होती है। कटाई सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। उदाहरण, कौन कौन सी फसल होती है? धान, बाजरा, अरहर, मक्का, गन्ना, ये मुख्य फसल होती हैं। कब? खरीफ की फसल होती हैं। प्रमुख उत्पादक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, ये क्या है? इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। जायद जो है बुआई अप्रैल से जून के बीच में होती है। जायद की जो बुआई होती है अप्रैल से जून के बीच में होती है। और उदाहरण, तरबूजे, खरबूजे, ककड़ी, ये जो है तरबूज, खरबूजे और ककड़ी इसके अंदर पैदा की जाती है। ठीक है, आप प्रमुख फसलें देखेंगे। फसलों को हम इनको 3 भागों में बांट रखा है: खाद्य फसलें, नकदी फसलें और बागवानी फसलें। खाद्य फसलें, गेहूं, चना, मक्का, दलहन यानी दालें, तिलहन जिनसे तेल निकलता हो, तिलहन बोला जाता है उन्हें। ठीक है। नकदी फसलें, चाय, कॉफी, रबड़, जूट, कपास, ये क्या है? नकदी फसल है। ठीक है। और फिर उसके बाद बागवानी फसलें, फल, फूल, सब्जियां, ये क्या है? बागवानी फसलें हैं।
अब प्रमुख फसलें और जलवायु परिस्थितियाँ। प्रमुख फसलें और जलवायु परिस्थितियाँ। नंबर 1 चावल। फसल चावल बुआई कब होती है? जून से जुलाई। कटाई कब होती है? अक्टूबर से सितंबर। तापमान 25 डिग्री से लेकर ऊपर होना चाहिए। वार्षिक वर्षा होनी है 100 सेमी से ऊपर। ये मुख्यतः कहाँ हो रही है? पश्चिम बंगाल में हो रही है। ठीक है। इसके बाद गेहूं, नवंबर से दिसंबर में इसकी बुआई होती है। अप्रैल से मई में इसकी कटाई होती है। किससे? 24 डिग्री सेल्सियस से तापमान होना चाहिए और 50 से 75 सेमी बारिश होनी चाहिए। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में होता है। फिर उसके बाद है मक्का। जून से जुलाई में मक्का बोई जाती है। सितंबर से अक्टूबर में काटी जाती है। 21 से 27 डिग्री इसका तापमान होना चाहिए और 50 से 100 सेमी बारिश होनी चाहिए। कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें मक्का बोई जाती है। नंबर 4 गन्ना। जनवरी से मार्च। जनवरी से मार्च के अंदर इसकी बुआई होती है और दिसंबर से मार्च में। ये पूरी साल भर चलती है ये फसल, साल भर इसे तैयार होने में लगता है। दिसंबर से मार्च तक ये तैयार होती है और 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान जहाँ पे होता है वहाँ पे ये तैयार होती है। और 75 से 100 सेमी इसकी बारिश वाले क्षेत्र में इसका यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के अंदर गन्ना प्रमुख होता है। इसके बाद है चाय। नंबर 5 चाय। अप्रैल, जून और अक्टूबर, दिसंबर में ये बोई जाती है और हर 7 से 12 दिन के अंदर इसके पत्ते तोड़ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर पत्ते आ जाते हैं चाय के। फिर इसके बाद 21 डिग्री से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है और 150 से 200 सेमी बारिश जहाँ होगी इसके, इसलिए इसमें प्रमुख ये चाय कहाँ होती है? असम और पश्चिम बंगाल में। तुमने देखो मेघालय और असम इस जगह पर बारिश ज़्यादा होती है, तो इसे बारिश ज़्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश चाहिए। आगे चलते हैं। इसके बाद है कपास। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। ये देश के भिन्न भिन्न भागों में होती है, अलग अलग भागों में अलग अलग टाइम में इसे बोई जाता है। देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न तरीके से काटाई जाती है। इसके लिए 21 से लेकर 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। 50 से 120 सेमी बारिश होनी चाहिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के अंदर प्रमुख है। इसके बाद है जूट। फरवरी में निम्न भूमि में और मार्च मई में उच्च भूमि में बोया जाता है इसको। ठीक है। जुलाई से अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होना चाहिए और 160 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक बारिश चाहिए। पश्चिम बंगाल और असम में होता है। जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पश्चिम बंगाल और असम के अंदर होगी। ठीक है। इसके बाद कृषि की प्रक्रिया। कृषि की प्रक्रिया इसको समझ लें कि कृषि कैसे होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले जुताई होगी। ठीक है, पहले जुताई, फिर बुआई। पहले खेत को जोता जाएगा, फिर उसमें बुआई यानी बीज बोए जाएंगे, फिर उसको सिंचाई की जाएगी, पानी छोड़ा जाएगा उसमें, फिर उसकी निराई की जाएगी। यानी जो खरपतवार हैं, जो आपने जैसे गेहूं की फसल बोई और उसके अंदर जो छोटे छोटे अन्य पौधे हो गए, अनुवांशिक पौधे, उनकी निराई होती है, उनको निकाला जाता है। फिर खाद डाला जाता है, फिर कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है जिससे कि फसलें खराब ना हो। फिर उसके बाद उसकी कटाई की जाती है, फिर थ्रेसिंग की जाती है। जैसे अनाज है उसकी थ्रेसिंग करके भूसा अलग निकाल दिया जाता है उससे, और गेहूं का दाना अलग निकाल दिया जाता है, अनाज तैयार होता है। वो अनाज तैयार होकर आपके पास आता है, फिर आप उसको पीसवा कर आटा बनाते हैं। उस आटे को पीस कर रोटी होती है, उस रोटी को आप खाते हैं। आप लगाओ कितना लंबा प्रोसेस तैयार होके आपके पेट तक जाने में लगता है उसको। फिर उसको आपके पापा लेके आते हैं, उसे रोटियां बनाते हैं, फिर उसको सब्जी के साथ खाते हैं। समझ गए ना? तो बहुत लंबा प्रोसेस है। इस तरीके से हमने ये कृषि वाला चैप्टर का समराइज समझ लिए। सभी बच्चे इसको एक बार देख लें।